दोस्तों आज भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, इस मैच की शुरुआत आयरलैंड के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। इसके बाद भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने आए। इन दोनों ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने अपने तेवर ही बदल दिए और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। जायसवाल तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से गायकवाड़ भी जायसवाल का बेहतरीन साथ दे रहे थे। लेकिन अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी चौथे ओवर में जायसवाल आउट हो गए, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 18 रन बनाए। इसके बाद तो बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में तिलक वर्मा आउट हो गए, जहां तिलक ने सिर्फ एक ही बनाया। वहीं उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन। इसके बाद तो सैमसन और गायकवाड़ ने मिलकर धीरे धीरे सिंगल डबल से भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां इन दोनों ने पावर प्ले खत्म होने तक भारत को 47 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 7वें ओवर में इन दोनों ने भारत को 50 रनों के पार पहुंचाया। वहीं उसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं, जहां अब गायकवाड़ ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर से सैमसन धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 11वें ओवर में सैमसन ने अपने तेवर बदल लिए और लिटिल के ओवर में 3 चौके और एक छक्का जड़ दिया। इसी के साथ सैमसन और गायकवाड़ के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन 13वें ओवर में सैमसन को व्हाइट ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां सैमसन ने 40 रन बनाए। वहीं उसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने आए, जिसके बाद तो रिंकू सिंह और गायकवाड़ ने भारत की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, जहां 15वें ओवर में गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 58 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे शिवम दुबे। इसके बाद जरूर 2 ओवर तक दुबे और रिंकू ने काफी धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन अंतिम 2 ओवर में दोनों ने शानदार और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, जहां लास्ट ओवर में दुबे ने 2 चौके और रिंकू ने एक छक्का लगाया। इन दोनों की इसी पारियों की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 185 का स्कोर बनाया, जहां रिंकू ने 38 और शिवम दुबे ने 22 बनाए। इसके बाद तो आयरलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी। आयरलैंड की ओर से कप्तान पॉल स्टिलिंग और एंड्रयू बलबर्नी बल्लेबाजी करने आए। बलबर्नी ने शुरू से अटैकिंग क्रिकेट खेलकर आयरलैंड की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन पारी का तीसरा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने आयरलैंड को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके दे दिए। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर की तीसरी गेंद पर स्टिलिंग को प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट कर दिया, जहां स्टिलिंग अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए टक्कर भी कुछ भी योगदान नहीं दे पाए और वो भी डक बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हो गए। इसके बाद तो ट्रैक्टर और बलबर्नी ने मिलकर जरूर आयरलैंड का स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन ट्रैक्टर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और छठे ओवर में बिश्नोई ने ट्रैक्टर को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां ट्रैक्टर ने 7 बनाए। वहीं उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे मैदान पर कर्टिस कैम्फर। इसके बाद तो कैम्फर और बलबर्नी ने मिलकर आयरलैंड की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां आयरलैंड ने पावर प्ले के खत्म होने तक 31 रन बना लिए। इसके बाद बलबर्नी ने कैम्फर के साथ पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल से आयरलैंड को लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे थे, लेकिन भारत के गेंदबाज आसानी से बाउंड्रीज नहीं दे रहे थे, जहां 8वें ओवर में दोनों ने आयरलैंड को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने कैम्फर को आउट कर दिया, जहां कैम्फर ने 18 रन बनाए। अब आयरलैंड की पारी बिल्कुल लड़खड़ाती हुई दिख रही थी, लेकिन एक छोर से बलबर्नी टिके हुए थे। इसके बाद तो बलबर्नी ने डॉकरेल के साथ मिलकर आयरलैंड के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक शानदार साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर अब बलबर्नी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से आयरलैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जहां 13वें ओवर में बलबर्नी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन 14वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने सेट बल्लेबाज बलबर्नी का आसान सा कैच छोड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर में आयरलैंड का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया और अब आखिरी 6 ओवर में आयरलैंड को 84 रनों की जरूरत थी, लेकिन 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर डॉकरेल रन आउट हो गए और आयरलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई, जहां डैक्रो ने 13 रन बनाए। इसके बाद बलबर्नी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 16वें ओवर में अर्शदीप ने बलबर्नी को आउट कर दिया, जहां बलबर्नी ने 72 बनाए। इसके बाद 17वें ओवर में बुमराह ने मैकार्थी को भी आउट कर दिया। इसके बाद तो लास्ट में जरूर एडर ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए और आयरलैंड को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो आयरलैंड को जीत नहीं दिला पाए और भारत ने इस तरह आयरलैंड को हराकर 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर लिया। तो दोस्तों आपके हिसाब से भारत की जीत का हीरो कौन है? कमेंट करके बताइएगा।